के प्रश्न कर रहे थे। कल कुछ हम लोग किए थे, तो आज हम वो देखेंगे उसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो थोड़ा सा जो हम लोग अब कल देखे थे उसको देख लें। जैसे कोई समांतर श्रेणी है तो वो पहले पहला पद जो है वो ए है और उसमें डी जो है सर्वांतर है। डी क्या है? सर्वांतर है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह था ना, a प्लस 3d इस तरह से पद होते जाते हैं, जिसमें a को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद, यानी जो शुरुआत में पद रहता है उसे कहते हैं प्रथम पद। अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे तो जो अंतर आता है उसे कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, और हमने ये भी चेक किया था कि अगर चेक करना है कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो अगले पद में से पिछला पद घटा देते थे तो सबका अंतर क्या आता था? समान। तो समांतर श्रेणी है। अब देखिए प्रश्न है कि अगर ये हमारी समांतर श्रेणी है, कौन है? 5, 8, 11, 14 इस तरह से ये जो है समांतर श्रेणी है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है प्रथम पद और ज्ञात करना है सर्वांतर, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद माने ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमारी श्रेणी है 5, 8, 11, 14 इस तरह से। तो प्रथम पद कौन होता है? जो सबसे पहला पद होता है वही तो प्रथम पद होता है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद क्या हो गया? यही हुआ ना, 5। तो जो श्रेणी है, जो श्रेणी में सबसे पहला पद है, जो सबसे शुरुआत वाला रहता है, वही हमारा क्या हो गया? प्रथम पद। अब हमको क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी पद को पकड़ ले, दो पदों को पकड़ ले, अगले में से पिछला घटा देते हैं। यही करते हैं। तो कोई भी पकड़ ले, या शुरू वाला ही ले ले, इन दोनों को, इसमें से अगले में से पिछला घटा दे। सर्वांतर निकालना है तो 8 में से 5, 8 है अगला पद, ये है पिछला पद, 8 में से 5 घटा दिए, क्या आ गया? 3। हम इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, किसी भी दो को ले सकते हैं। 11 में से भी 8 घटा सकते हैं। ठीक है, आ गया हमारा। इसको भी ले सकते हैं, 14 में से 11 घट गया 3। चाहे ये करे, चाहे ये करे, चाहे ये करे, कोई भी करे, कोई श्रेणी है, अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, सर्वांतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम पद क्या होता है? जो सबसे पहला लिखा रहता है, जो सबसे शुरू में लिखा रहता है, वही हो गया प्रथम पद। और सर्वांतर निकालना है तो अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये अगला प्रश्न है। ये हमारी समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3, डॉट डॉट डॉट। तो इसका हमें क्या निकालना है? सार्व अंतर। तो बिल्कुल आसान। सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किन्हीं दो पदों को पकड़ लेते हैं, दो पदों को ले लिए, अगले पद में से पिछला पद घटा दिए। यही ना हुआ? तो सार्व अंतर निकालने के लिए ये 2 कड़ी में 3 में से क्या घटा देंगे? कड़ी में 3। हमने घटाना तो सीखा, लेकिन कड़ी में घटाना तो सीखा नहीं। ठीक है, अगर हम कहें 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। लेकिन अगर कह दें कि 2 कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटाए तो क्या होगा? तो इसमें कॉमन निकाला जाता है। कॉमन माने यहां पर भी कड़ी में 3 है, यहां पर भी कड़ी में 3 है, दोनों कड़ी है। तो इस कड़ी को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। यहां क्या बचा? 2। कड़ी में 3 हटा दिए तो यहां क्या बचा? 2। यहां पर क्या बचा? 1। या कड़ी में 3 बाहर निकाल लिए, यानी भाग दे दिए,
तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर क्या बचा, कड़ी में 3। कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे 1, और 2 कड़ी में 3 को कड़ी में 3 गुणे 2। यही नहीं हुआ, यहाँ 2 का गुणा है, यहाँ 1 का गुणा है। तो जब कड़ी बाहर निकालिए तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 1। अब हम जानते हैं कि 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। तो ये बचा 1। तो 1 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही आता है, यानी कड़ी में 3। ये हो गया, तो हमारा सर्वांतर क्या हो गया, कड़ी में 3। ठीक है, तो ये अगर समांतर श्रेणी है, कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3, इसका सर्वांतर निकालना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालना है तो अगले पद में से पिछला पद क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दीजिए, 2 कड़ी में 3 ऋण 3। अब यहाँ पर घटाना बड़ी समस्या है, तो कड़ी में 3 बाहर निकाल लिए, 2 में से 1 घटा दिए, कितना बचा, 1। 1 में कड़ी के 3 में 3 का गुणा करेंगे वही आएगा। ठीक है, चलिए जांच कीजिए कि अनुक्रम 7, 13, 19, 25 समांतर श्रेणी में है या नहीं, इनका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा, तो इसका हमको जांच करना है कि जांच करिए कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, चेक करना है। तो याद करिए, हमने समांतर श्रेणी के लिए नियम बताया था कि जांच करेंगे, जांच करने पर अगर सार्व अंतर क्या आता है, समान, अगर जांच करेंगे सार्व अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है। अगर सार्व अंतर समान नहीं है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो जांच करने का तरीका यही है कि सार्वंतर निकाल लें, क्रमागत पदों का सार्वंतर निकाल लें। अगर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, असमान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो जांच करें, तो इन दोनों के बीच का जांच करें, तो सार्वंतर क्या होगा, बताइए। सर्वांतर निकालने क्या करते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं, यानी 13 में से क्या घटा दिए, 7, क्या आ गया, 6। ठीक, फिर आगे का भी निकाल लें, इनके बीच का निकाल के देखें। 19 में से अगले पद में से क्या घटाएंगे, पिछला पद। 19 में से क्या घटाएंगे, 13, कितना आ गया, 6। ये बचा है लगे हाथ, इसका भी चेक कर लें। सार्वंतर क्या है, 25 माइनस 19 क्या आ गया, 6। इन दोनों का चेक किए, 2 क्रमागत का चेक किए, सार्वंतर क्या है, 6। इन दोनों का चेक किए, सार्वंतर क्या है, 6। इन दोनों का चेक किए, सार्वंतर क्या है, 6। तो सार्व अंतर क्या आया, समान क्या असमान, क्या आया, समान। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हमने 7, 13, 19, 25 यह समांतर श्रेणी में है या नहीं चेक करने के लिए क्या किया, सर्वांतर निकाल लिया। सर्वांतर निकाल लिए, दोनों का सर्वांतर क्या है, 6। इनके बीच का सर्वांतर क्या है, 6। इनके बीच का सर्वांतर क्या है, 6। यानी सबका सर्वांतर क्या आया, 6, यानी समान आया। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। इसमें 2 सवाल है, हमको सर्वांतर पूछ रहा है तो ये तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही पता है सर्वांतर कितना हो गया, 6। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें निम्नलिखित में कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तर्क दीजिए, जांच करना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 प्रश्न हैं, इन सब कुछ जांच करना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं,
क्या है, ये जांच करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट डॉट। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर निकालें, पहले किन, इन दोनों के बीच का निकालें। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालें, अगले में से पिछला घटाते हैं, यानी एक में से एक घटाएंगे, क्या आया, 0। ये पहले का हो गया, यहां पर आ गया 0। इन दोनों का निकालें, अगले में से पिछला घटाएंगे, डायरेक्ट निकाल दें, कितने में से, 2 में से 1 घटाएंगे, यहां पर क्या आ गया, 1। ठीक, इन दोनों के बीच का निकालें, 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, कितना आया, 0। यहां पर देखें, 3 में से 2 घटाएं, अगले में से पिछला, क्रमागत लेते हैं, यानी 3 में से 2 घटाएं, क्या आया, 1। यहां पर क्या हुआ, 3 में से 3 घटाएं, क्या आया, 0। तो सर्वांतर यहां पर 0 आया, यहां पर 1 आया, यहां पर 0 आया, यहां पर 1 आया, यहां पर 0 आया। तो क्या ये सार्व अंतर समान है, नहीं। समान है, नहीं। समान नहीं है। तो समान नहीं है, तो इसका मतलब हमें चेक करने पर क्या पता चला, समांतर श्रेणी है या नहीं, नहीं है, नहीं है ना। हमने चेक किया, सर्वांतर निकाला, इनके बीच का सर्वांतर निकाला 0, अगले में से पिछला घटाए 0, इनके बीच 1 और 2 के बीच का निकाले 1 आया, 2 और 2 के बीच का निकाले 0 आया, 2 और 3 के बीच का निकाले 1 आया, और 3 और 3 के बीच का निकाले 0 आया। तो क्या सर्वांतर समान है, तो इसका मतलब जो लिखा है, जो से अनुक्रम दिया गया है, वह समांतर श्रेणी है, नहीं है। ठीक है, चलिए, हमें है कड़ी में 3, कड़ी में 12, कड़ी में 27 और कड़ी में 48, इनको चेक करना है। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी बात क्या है कि यहां पर हमें चेक करना है, तो ये कड़ी में 3 है, ये कड़ी में 12 है, ये कड़ी में 27 है और ये कड़ी में 48 है। हमें क्या चेक करना है, सार्व अंतर, क्या निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 में से अगले में से पिछले को घटा देंगे। तो अगर इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालें तो क्या होगा, कड़ी में 3 और कड़ी की 12 के बीच का सर्वांतर निकालें तो क्या होगा, कड़ी में 12 में से कड़ी में 3 घटाना है। अब देखिए ये एक नई बात आ गई, कड़ी में से कड़ी को कैसे घटाएंगे। जब समान रहता था तो हम कॉमन निकाल लेते थे, यहाँ पर समान कुछ भी नहीं है, है कुछ नहीं। यहाँ पर कड़ी के अंदर 3 है, यहाँ पर कड़ी के अंदर 12 है, तो हम क्या करें, 12 का गुणनखंड कर लें, क्या करें, गुणनखंड करें। तो 12 का गुणनखंड करना, कड़ी में 12 को लिखने के लिए हम 12 का गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने में तो हम मास्टर हो चुके हैं। कितनी बार ये गुणनखंड करना आया है, आया है ना। सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से, 2 छके 12, फिर भाग किससे जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, फिर किससे भाग जाएगा, 3 से, यानी 12 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसका मतलब कड़ी में 12 की जगह हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3। ये कड़ी का मतलब होता है घात 2, वर्गमूल निकालना, क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। इस कड़ी का मतलब होता है, इस कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, क्या, वर्गमूल। तो जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का जोड़ा बनता है, कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 है, तो 2 का जोड़ा बन गया है, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा,
इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये अंदर ही रहेगा, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, दो की जगह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो तो दो है तो बाहर निकल गया तो क्या बन जाता है, अकेला हो जाता है। क्या हो जाता है, अकेला। ठीक है, या हम इसे कहें 2 × 2 4 कड़ी में 3, तो 4 × 3, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, या 2 × 2 का मान क्या होता है, 2। 2 बार अगर 2 लिखा है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2। इसका मतलब करनी में 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3। क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3। तो यहाँ पर 2 कड़ी में 3 लिख दिए। कैसे लिखे समझ में आया, गुणनखंड किए, गुणनखंड करने पर पता चला कि 12 का गुणनखंड 2 × 2 × 3 है, यानी कड़ी में 12 बराबर 2 × 2 × 3। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 × 2 निकल आएगा, 1 तो 2 बन जाएगा, तो 2 कड़ी में 3 हो गया, माइनस कड़ी में 3। अब देखिए, अब तो इसको घटाना हम जान गए हैं, 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, कड़ी में 3। ये पहले भी कर चुके हैं। जैसे कड़ी में 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा 2, और कड़ी में 3 का मतलब होता है कड़ी में 3 × 1, इसका मतलब हो गया 1, यानी कड़ी में 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया सार्वंतर। ठीक है, तो ये यहां पर सार्वंतर आ गया कड़ी में 3। क्या आ गया, अब इन दोनों का निकाल के देखें क्या आता है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गई बात। अब इन दोनों का निकाल के देखा जाए। अब कड़ी में 12 का तो हम निकाल ही चुके हैं, कड़ी में 27 माइनस कड़ी में 12। अब देखिए, कड़ी में 12 का तो 2 कड़ी में 3 हम निकाल चुके हैं, इतना इसका हल निकाल चुके हैं। अब कड़ी में 27 को भी किया जाए। अब कड़ी में 27 को कैसे करेंगे, फिर वही गुणनखंड, किसका गुणनखंड, 27 का, किसका, 27 का। अब 3 2 से तो जाएगा ना, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, और 3 इकाई 3, यानी 27 बराबर हो गया 3 × 3 × 3। ठीक है, अब कड़ी में 27 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 × कड़ी में 3 × कड़ी। अब देखिए फिर वही 2 तो 3 है, इसका जोड़ा बन गया तो ए बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 तो अकेला बचा है, जो जोड़ा है वो बाहर तो निकल ही जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 3 = 9 × 3, और कड़ी में 9 का मान होता है क्या, 3, यानी 9 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होता है, 3। तो यहां से हो गया 3 कड़ी में 3। ठीक है, 27 का मान हो गया 3 कड़ी में 3। अब यहां से कड़ी में 3 बाहर निकाल लिए, 3 - 2, यानी कड़ी में 3, यहां से बचा 1, तो यहां पर भी सर्वांतर क्या आ गया, कड़ी में 3। ठीक है, अब इनको भी निकाल लिया जाए, इनका भी देख लिया जाए। 27 का तो हम लोग निकाल चुके हैं, 48 का निकाल लें। ठीक है, अब 48 का निकाल के देखें क्या आता है। अब कड़ी में 48 का मतलब हुआ, 48 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 12, 2 6, 2 3, और 3 1, यानी 48 बराबर हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी कड़ी में 48 बराबर हो गया, कड़ी में 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 2 का कितने जोड़े बने, 2 जोड़े, तो 2 जोड़े बने तो एक जोड़ा तो बाहर निकल गया, यहां से एक जोड़ा बाहर निकल गया, यहां से ये क्या हो गया, कड़ी में 3,
क्या हो गया, कड़ी में 3, यानी क्या हो गया, 4 कड़ी में 3। एक जोड़ा यहां से बना, 1 2 यहां से निकल गया, 1 2 यहां से निकल गया, या इसको हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कड़ी में 3, 16 गुणे 3, और कड़ी में 16 का मान क्या होता है, 4। तो ये 4 बाहर निकाल दिए यहां से, ऐसे भी हो सकता है। तो अब यहां पर देखें हम, तो यहां पर देखिए, तो इसमें से कड़ी में 48 में से कड़ी में 27 घटाएंगे, और कड़ी में 48 का वैल्यू है 4 कड़ी में 3, इसका मान है 3 कड़ी में 3। फिर वही कड़ी में 3 कॉमन ले लिए, 4 माइनस 3, यानी क्या बचा, कड़ी में 3। तो क्या साबित हुआ, यहां पर भी सर्वांतर क्या है, कड़ी में 3, यहां पर भी सर्वांतर क्या है, कड़ी में 3, यहां पर भी सर्वांतर क्या है, कड़ी में 3, यानी सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या है, समान, क्या है, अतः समांतर श्रेणी होगी कि नहीं, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चेक हो गया, हमने सर्वांतर निकाल लिया। यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी है, तो कड़ी को सॉल्व करने का तरीका है कि कड़ी के अंदर जो भी लिखा है उसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पर यहाँ देखिए 4 बार 2 आया, तो 2 2 का जोड़ा बनता है, 2 जोड़े में से 1 बाहर निकल गया, इस जोड़े में से 1 बाहर निकल गया, यानी 4 कड़ी में 3 आ गया। तो गुणनखंड करके कड़ी को हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं। ठीक है, चलो अगला देखिए, 0.3 का मान 0.33 का मान 0.333 ये है। तो अब इसको निकालना है, तो इसमें क्या है, देखिए कि 0.3 कामा 0.33 कामा 0.333 इसको चेक करना है। तो ये थोड़ा सा दशमलव का चीज है, क्या है, दशमलव का। हमें चीजें वही करना है, चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। क्या करेंगे, सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ लिए, तो अगले में से पिछले को घटा दिए, यानी 0.33 माइनस 0.3 ये घटा दिए। अब देखिए, दशमलव के घटाने में हम लोग जानते हैं कि ये नियम रहता है कि दशमलव हमेशा एक सिद्ध में लिखा जाता है। 0.3 को घटाना है तो ऊपर का दशमलव और नीचे का दशमलव सीध में रहेगा। तो घटाइए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, दशमलव के आगे, संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर करेंगे आएगा 3 और यहाँ पर करेगा 0। तो ये सर्वांतर आया यहाँ पर 0.03। ठीक है, अब इन दोनों के बीच निकाला जाए, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 0.333 माइनस 0.33 इसको घटाया जाए, फिर वही बात 0.333 और ठीक दशमलव के नीचे दशमलव 0.33। अब इसको घटाना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0, यानी ये आ गया 0.03 और यहाँ पर आया 0.003। क्या दोनों समान हैं? ये 0.003 और 0.003 और 0.03, दशमलव के बाद एक 0 है फिर 3 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 है और 3 है, तो दोनों समान है? दोनों समान नहीं है। इसका मतलब सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः क्या हुआ,
समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न आप लोग अपने से करिएगा। ठीक है, ये देखिए हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों को करने के लिए। ये है, देखिए 4 धन 4 कड़ी में 2 धन 4 प्लस 2 कड़ी में 2 प्लस 4 धन 3 कड़ी में 3, इस तरह से है। तो इसको कोई बहुत खास नहीं है, अगले में से पिछला घटा देना है। 4 धन कड़ी में 2, 4 धन 2 कड़ी में 2, 4 धन 3 कड़ी में 2, ये करना है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाना जानते हैं हम। ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। बता दें कि हो जाएगा? बताइए, बता दें? चलिए चलिए, ये तो ठीक है। अब देखिए घटाने की बात है। घटाना है तो बहुत आसान, जैसे हम लोग पाठ पढ़ते हैं, भिन्न पढ़ते हैं, प्रतिशत पढ़ते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव पढ़ते हैं, सब में जोड़ घटाना आता है। तो यहां पर थोड़ा सा कड़ी का मैटर है। देखिए ये हो गया 4 धन कड़ी में 2 और 4 धन 2 कड़ी में 2, 4 धन 3 कड़ी में 2। अब हमें यहां पर जो निकालना है वह निकालना है सार व अंतर। क्या निकालना है? अंतर, सार व अंतर। अब इन दोनों को पकड़ लें तो अगले में से पिछला घटा दे, यानी 4 कड़ी में 2 में से क्या घटाएं? 4। तो ये देखिए 4 में से 4 तो घट जाएगा, ये घट गया, तो क्या बचा? कड़ी में 2 बचा। अब इन दोनों को ले ले, यहां पर बचा कड़ी में 2, नीचे लिख दें इसको यहां पर बचा कड़ी में 2। अब इन दोनों को ले ले, इनको देखिए 4 प्लस अगले में से 2 कड़ी में 2 ऋण 4 प्लस कड़ी में 2। अब देखिए घटाइए, 4 में से 4 घटा 0 बचा 2 कड़ी में 2 ऋण कड़ी में 2। फिर वही एक तरह से हम लोग किए हैं, इसको कैसे करेंगे? कड़ी में 2 कॉमन ले लिए, यहां से बचा 2 1, यहां पर क्या बचा? कड़ी में 2, यहां पर भी बचा कड़ी में 2। ठीक है, इनके बीच का ले लें, 4 प्लस 3 कड़ी में 3 माइनस 4 प्लस 2 कड़ी में 3। 4 में से 4 गया 0, यहां पर बचा, सॉरी यहां पर कड़ी में 2 है, यहां पर कड़ी में 2 है, 3 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। फिर वहीं कड़ी में 2 कॉमन ले लिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो कड़ी में 2 कॉमन ले लिए, 3 माइनस 2 यानी क्या बचा? कड़ी में 2। तो यहां पर भी क्या बचा? कड़ी में 2। तो तीनों स्थितियों में सार व अंतर क्या हुआ? समान। क्या हुआ? समान। सार व अंतर जो है वो क्या है? समान। तो इसका मतलब क्या है? समांतर श्रेणी है या नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी दिया रहेगा, हमको चेक करने को कहेगा कि चेक करिए यह समांतर श्रेणी है या नहीं, तो चेक कर लेंगे। चलिए